सकते हैं। जिसका जिसका नेचर है, जिसकी जैसी आइडियोलॉजी है, मनु की आइडियोलॉजी हमेशा गैर बराबरी की रही है, अत्याचार की रही है, तो उनके द्वारा मानने वाले लोग क्या करेंगे? गोडसे को मानने वाले लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही। सावरकर को मानने वाले लोग क्या करेंगे? गोल को मानने वाले लोग क्या करेंगे? लेकिन सत्ता में तो ये लोग हावी है ना अभी। जब भी तो मैं कह रहा हूँ। और हम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। हमारे साथ है भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सिंह सर, स्वागत है आप सभी का। शुक्रिया, आपको भी जय भीम। आज आप महाड़ कैसे आए? मतलब क्या कारण था आज जो महाड़ आया? देखिए, ये इतिहास है, यहाँ से एनर्जी मिलती है, यहाँ से आने वाली नस्लों के लिए क्या करना है इस चीज़ की जानकारी मिलती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आंदोलन चलाया, ये सिर्फ आंदोलन ही नहीं, ये हम लोगों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की एक विरासत है जी। विरासत पर आकर नमन करना, उसके दर्शन करना और उस संघर्ष को याद करना, ये प्रत्येक अम्बेडकरवादी की जिम्मेदारी है। आज भी कई यूपी हो, बिहार हो या महाराष्ट्र जातिवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एट्रोसिटीज हो रही है एससी और एसटी के ऊपर। इसके बारे में भीम आर्मी को क्या कहना है? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष। भीम आर्मी लगातार पूरे देश में लड़ रही है जी। सामाजिक स्तर पर धीरे धीरे बहुत सारे गट, पूरे संगठन पूरे देश में काम कर रहे हैं जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की राजनीतिक विरासत वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अंदर से खोखली हो रही है। देखिए, प्रकृति का नियम है, पिता की जो विरासत है वो पुत्रों पर जाती है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत काशीराम साहब पर आई, मान्य प्रकाश अम्बेडकर साहब पर आई, मान्य बहन जी पर आई, अठावले जी पर आई और तमाम नेताओं पर आई। ठीक है, अब ऐसे ही उनकी विरासत भी हम लोगों के पास आई है। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप हमारे पुरख हैं, आप हमारे पिता हैं। ठीक, अभी आपने देखा, आप जो है इस विरासत के लिए आशीर्वाद चंद्रशेखर आजाद को दीजिए, विनय को दीजिए, जिससे ही वो इस विरासत को मजबूत करके पूरे देश के अम्बेडकर मूवमेंट को एक जगह इकट्ठा करके आने वाली नस्लों के लिए एक बड़ी सीढ़ी तैयार करके जा सके कि ये अम्बेडकरी मूवमेंट इस देश पर प्रभावी हो और यहाँ समता समानता स्थापित हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कर्मभूमि रही है महाराष्ट्र, लेकिन यहाँ पर भी आपने देखा होगा कई जगह एट्रोसिटीज खबरें आ रही है। परभणी का जो मामला, यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी भी आए थे, लेकिन न्याय मिलने की उम्मीद वहाँ भी दिखाई नहीं दे रही। प्रकाश अम्बेडकर जी लगातार उसके लिए केस भी लड़ रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों? देखिए, अभी अम्बेडकर वाद यहाँ पे बहुत ज्यादा मजबूत है। मैंने आपको क्या बताया अभी, बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र की व्यवस्था करके गए हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था में वो वोट का अधिकार कर दे के गए हैं। वोट के अधिकार के तहत आप इस देश में सरकार का निर्माण कर सकते हैं जी, बिल्कुल ठीक, शासन का निर्माण कर सकते हैं। जिसका जिसका नेचर है, जिसकी जैसी आइडियोलॉजी है, मनु की आइडियोलॉजी हमेशा गैर बराबरी की रही है, अत्याचार की रही है, तो उनके द्वारा मानने वाले लोग क्या करेंगे? गोडसे को मानने वाले लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही। सावरकर को मानने वाले लोग क्या करेंगे? गोल को मानने वाले लोग क्या करेंगे? लेकिन सत्ता में तो ये लोग हावी है ना अभी। जब भी तो मैं कह रहा हूँ। और हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, बुद्ध को मानने वाले लोग, रैदास, नानक, कबीर, गुरु घासीदास, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, पेरियार, यूवी रामास्वामी नायकर को मानने वाले लोग, जब इनकी सत्ता स्थापित होगी, काशीराम साहब को मानने वाले लोग, तो फिर क्या होगा? फिर चाहूंगा सर आज में मिले सबन को छोट बड़े सब संग में से रहता 10%, बिल्कुल, यानी कि बराबरी की राज स्थापित होगा। तथागत बुद्ध का जो समता समानता का मार्ग है, हिंसा का मार्ग है, शांति का मार्ग है, वो स्थापित होगा। बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रत्येक अम्बेडकरवादी को, लेकिन या तो हमें ये बताया कि हमसे ज्यादा कोई काम कर रहा हो, और अगर भीम आर्मी से ज्यादा कोई काम नहीं कर रहा तो फिर हमारे कंधे को मजबूत करने का काम करें। लेकिन पहले से भी तो स्थापित पार्टियां हैं, वो बोलती कि हमने तो बहुत काम कर चुका है, तो भीम आर्मी की जरूरत क्यों पड़ेगी? या फिर आजाद समाज पार्टी की जरूरत? अगर ऐसा था तो वोट काटने वाली पार्टी है। ऐसा था तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आरपीआई की स्थापना करके गए थे, उसके बाद भी जो है ना पार्टी बनी। ठीक है, लड़ाई विचारधारा की, वैचारिक लड़ाई है। फुले साहब अम्बेडकर के आंदोलन को बहुत मजबूती से कौन चला रहा है, ये देखने वाले चला सब रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या आज आपको नहीं लगता कि भीम आर्मी बड़ी तेजी से पूरे देश में पैर पसार चुकी है? बिल्कुल लगता था, बिल्कुल है। 24 एट्रोसिटीज होती है, सबसे पहले भीम आर्मी पहले पहुंचती है, पुलिस से पहले। और आज ये भी है कि गलत करने वाला पहले सोच लेता है कि भीम आर्मी आएगी और इलाज करेगी आकर। लेकिन देखिए ना, बात यही घूम फिर के वही आ जाती है, जब तक एक नहीं होंगे, 85% समाज की तो हम बात करते हैं, लेकिन जब तक एक नहीं होंगे, चाहे अम्बेडकर जी हो, बहन जी हो, चंद्रशेखर जी, तब तक कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब आपको समझिए ना, बहन जी और माननीय प्रकाश अम्बेडकर साहब और अब बहुत सारे नाम हैं। देखिए, ये सब हमारे पुरखे हैं। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद इनके बच्चे हैं। ठीक है, मैंने वो बात की ना भाई, अब जो है इन सबको विरासत के आधार पर चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि चंद्रशेखर भाई जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के वैचारिक पुत्रों में से हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन बड़ी मजबूती से चला रहे हैं, तो अब हमारे पिताओं का, हमारी बुआ का, इन सबका फर्ज बनता है कि चंद्रशेखर आजाद के कंधे को मजबूत करो, उसे कहें बेटा ले, ये हमारे पास अपना ये एक्सपीरियंस है, इसको भी तू ले और इस लड़ाई को मजबूत कर पूरे देश के अंदर। ठीक है। तो हमारे साथ विनय रतन जी थे, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के। इनका ये कहना था, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में नीचे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।